हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। मुझे आप लोगों के लिए कहानी लाने के लिए टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं एनकाउंटर कर रही थी, खोज रही थी, डिस्कवर कर रही थी कि ऐसी कौन सी कहानी आप सभी को सुनाऊं जो आप लोगों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और जिसके बारे में आप लोगों को पता ना हो। तभी ना मुझसे वाराणसी की गलियों से रिलेटेड एक कहानी एनकाउंटर हुई। जैसे कि हम सब जानते हैं वाराणसी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। तो मैंने पता करा कि क्या है यहाँ की कहानी, कुछ दिलचस्पी लगी मुझे इस कहानियों में, वहाँ की कहानियों में। तो मैंने सोची कि चलो ठीक है, अब मैं आप लोगों को वाराणसी से रिलेटेड ही कुछ सच्ची घटना आप लोगों को बताऊंगी। वाराणसी की गलियों में सैकड़ों कहानियां दबी हुई है, पर उनमें से एक कहानी है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। एक घाट है जिसे कहते हैं कालिंदी घाट। यहाँ रात के सन्नाटे में कुछ ऐसा होता है जिसे कोई भी समझ नहीं पाया, और जिसने समझने की कोशिश की वह लौट कर नहीं आया। सोचिए, गंगा का बहता हुआ पानी, उसके किनारे की सीढ़ियां और दूर तक फैली घनी रात। ये घाट दिन में जितना साधारण लगता है, रात के समय उतना ही डरावना कहते हैं। यहाँ रात में किसी अदृश्य शक्ति का साया मंडराता है। क्या यह सच्चाई है या फिर एक अफवाह? आज मैं आपको एक ऐसे व्लॉगर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्चाई की खोज में इस घाट पर गया। उसका नाम था वीरेंद्र। उसे यकीन था कि डर सिर्फ एक भ्रम है, पर इस बार उसे अपनी सोच की भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां कदम रखते ही रूह कांप उठे? वीरेंद्र ने यही गलती की और उसकी जिंदगी में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। क्या आप तैयार है ये कहानी सुनने के लिए? तो चलिए सुनते हैं वीरेंद्र की कहानी, जो एक साधारण रात से शुरू हुई, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह उसकी आखिरी रात बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मगर कहानी शुरू करने के पहले हर बार की तरह मैं इस बार भी आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वाराणसी, जिसे मोक्ष नगरी भी कहते हैं, लेकिन क्या हो जब मोक्ष के नाम पर कोई अनजानी शक्ति लोगों की जान ले रही हो। इस कहानी में आप जानेंगे एक पुरानी डरावनी किंवदंती के बारे में, जो आज भी वाराणसी के एक सुनसान घाट पर जिंदा है। वीरेंद्र, एक ब्लॉगर, रहस्यमय और डरावनी कहानियों पर वीडियो बनाता था, जिसे हाल ही में जानकारी मिली कि वाराणसी के कालिंदी घाट पर रात में एक अदृश्य शक्ति लोगों को अपनी ओर खींचती है। वह घाट बाकी घाटों की तरह प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वहां से लापता लोगों की कहानियां सुनकर उसका कुतूहल बढ़ गया। वीरेंद्र ने अपने कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ कालिंदी घाट की ओर रुख किया। रात के 11 बजे, चारों तरफ सन्नाटा। गंगा का पानी धीमे धीमे बह रहा था, लेकिन घाट की सीढ़ियां वीरान और डरावनी लग रही थी। वीरेंद्र ने कैमरा ऑन किया। उसने कैमरा ऑन करके बोला, दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक घाट ऐसा भी हो सकता है
जहां आत्माएं इंसानों को अपने साथ खींच ले जाती है। जैसे ही वह घाट की सीढ़ियों पर बैठा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा में अचानक से गंगा के पानी की कसमसाहट सुनाई दी। अगले दिन वीरेंद्र ने आसपास के लोगों से कालिंदी घाट के बारे में पूछताछ की। किसी ने उसे बताया कि यह घाट सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि एक विधवा जिसका नाम कालिंदी था, वह हर रात गंगा में अपनी आत्मा को शांति देने के लिए छलांग लगाती थी। लेकिन वह मर चुकी है। तो फिर यह सब क्यों? वीरेंद्र ने सवाल किया। वह नहीं मरी, एक बूढ़े पुजारी ने कहा। उसका श्राप अब भी जिंदा है। कोई भी जो उस घाट पर रात बिताता है, वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। वीरेंद्र फिर से कालिंदी घाट पर गया। इस बार उसके साथ 2 दोस्त भी थे। उन्होंने घाट के बीचों बीच कैमरा सेट किया। रात के 2 बजे अचानक पानी में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत गंगा के पानी से उठकर सीढ़ियों की ओर आ रही है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। एक धीमी डरावनी आवाज गूंज उठी। वीरेंद्र ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा तो उसमें एक परछाई दिखाई दी जो उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके दोस्तों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमे हुए थे। वीरेंद्र ने हिम्मत जुटाकर आवाज से पूछा, तुम कौन हो? उस परछाई ने जवाब दिया, मैं कालिंदी हूं। तुमने मेरी शांति को भंग किया है। अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। तभी गंगा के पानी से एक हाथ निकलकर वीरेंद्र की ओर बढ़ा। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगले दिन लोग उस घाट पर पहुंचे तो उन्हें वीरेंद्र का कैमरा मिला, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक काले साए और चीखों की आवाज थी। लेकिन वीरेंद्र और उसके दोस्त गायब थे। क्या वीरेंद्र और उसके दोस्तों को कालिंदी ने हमेशा के लिए अपने साथ ले लिया? क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है या इसमें सच का अंश है? इस रहस्यमय कहानी पर आप सभी की राय क्या है? नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आप ऐसी डरावनी घाट पर जाना चाहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को एक सच्ची घटना? आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछी हूँ उसके बारे में। और आपके पास भी अगर कोई ऐसी डरावनी किस्से हैं या कोई कहानियाँ हैं तो आप सब मुझे इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं और अपने अपने एक्सपीरियंस या फिर अपनी कहानियाँ मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज के लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा है। तो चलिए, कल मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ एक और किस्सा लेके, एक और इंटरेस्टिंग कहानी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।